हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और आज हम लोग वर्डप्रेस में एक एडवांस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि वर्डप्रेस में रियल टाइम में कैसे आप पोस्ट पब्लिश कर सकते हो। ये कुछ ऐसा है कि आप बैक एंड से जब भी अपना पोस्ट क्रिएट करते हो, फ्रंट एंड में उसको देखने के लिए तो पेज को रिलोड करना होता है ना। हम लोग का प्रोजेक्ट यही होगा कि हम लोग बैकएंड से पोस्ट पब्लिश करेंगे और वो ऑटोमेटिकली वो पब्लिश हो जाएगा फ्रंट एंड में। इसको जिसको वर्डप्रेस में रियल टाइम पोस्ट पब्लिश कहता है, तो आज वो ही करेंगे। ये मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते करते ये थोड़ा मैंने किया है, बस वही नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसको प्रोजेक्ट का एक बार मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ, मतलब डेमो दिखा देता हूँ मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। तो मैं बोला था कि अगर बैकएंड से मैं कोई पोस्ट अगर पब्लिश करूँगा तो फ्रंट एंड में वो आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ डामी टेक्स्ट में लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, तो ये मान लो है तो ये मेरा रहा पोस्ट का कंटेंट। ये मान लो हो गया पोस्ट का टाइटल, ठीक है। और मैं इस पोस्ट को पब्लिश कर देता हूँ। आप देखना फ्रंट एंड में ये पोस्ट ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैं इसका मतलब जो लूप हो रहा है ये 1 मिनट में हो रहा है, तो 1 मिनट के अंदर ये पोस्ट आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा कभी। अभी तो ये लगता है 1 मिनट नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली 1 मिनट के अंदर ये जो मैंने पोस्ट क्रिएट किया हूँ वो फ्रंट एंड में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो आप देखते रहो स्क्रीन को। थोड़ा मुझे टाइम आउट कम कर देना चाहिए था क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ, तो इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा है शायद, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखोगे तो यहाँ पे देखना ये पोस्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मैंने जो बैकएंड से जो पोस्ट क्रिएट किया अभी, ये देखो ये आ गया ना ऑटोमेटिकली। मैंने यहाँ पे टाइम आउट थोड़ा सा ज़्यादा रखा। सर्वर में जब आप इसको करोगे तो ज़्यादा ही रखना, क्योंकि मतलब हर 1 सेकंड में आप तो नहीं क्वेरी करना चाहोगे ना, तो 1 मिनट में ही करो इसका। तो इसमें आपका सर्वर के ऊपर लोड कम पड़ेगा। तो जो भी है, आज का प्रोजेक्ट का मैंने डेमो तो आपको दिखाया, तो ये हम लोग आज करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, उसके लिए मैं अपनी बैकएंड में लॉगिन होता हूँ। ये मेरा दूसरा इंस्टॉलेशन है। मैं और एक इंस्टॉलेशन में जाता हूँ जो कि localhost/abcd, मैंने ऐसे ही नाम दे दिया, और उसके इंस्टॉलेशन में जाता हूँ। ये देख सकते हो मेरा इंस्टॉलेशन, ठीक है। WP कंटेंट के अंदर थीम्स में जाता हूँ। तो मेरे यहाँ पे अभी क्या थीम 2016 जो भी थीम नॉर्मल है वो सभी है। और मेरा अभी फ़िलहाल 2016 थीम में मेरा एक्टिवेट किया हुआ है। 2016 नहीं, 2015 एक्टिवेट किया हुआ है। अच्छा चलो मैं 2016 एक्टिवेट कर देता हूँ। कोई भी थीम में होगा, मैं ऐसे ही, मुझे 2016 थीम मतलब इसका प्रीबिल्ड थीम में अच्छा लगता है सबसे, तो जो भी है। अच्छा, तो हम लोग एक पहले चाइल्ड थीम बनाते हैं, ठीक है ना, रादर देन कि मेन थीम को हम लोग छेड़ेंगे। मेन थीम को छेड़ने की बजाय हम लोग एक नया थीम बना लेते हैं, एक चाइल्ड थीम 2016 का। ये मैं नाम देता हूँ चाइल्ड ऑफ 2016, ओके। style.css और एक फाइल बनाता हूँ functions.php। अच्छा, अभी हम लोग को JS भी लगेगा, तो JS के लिए फोल्डर बना रहा हूँ JS
उसके अंदर मैं बना रहा हूँ एक फाइल, इसका नाम दे रहा हूँ ऑटोलोड .js। अच्छा, पहले हम लोग फाइल बना रहे हैं जो लगेगा, और एक फाइल बनाता हूँ और एक फोल्डर बना लेता हूँ CSS का। ये हो गया CSS। अच्छा, CSS के अंदर फिलहाल अभी कुछ नहीं रखते, तो हम लोगों को पता ही है चाइल्ड थीम बनाने के लिए क्या करना होगा। स्टाइलर CSS में जाके आपको कमेंट के अंदर थीम नेम देना होगा, थीम नेम टेम्पलेट नेम देना होगा, टेम्पलेट का नेम देना होगा। सो मैं देता हूँ थीम नेम, थीम नेम है चाइल्ड ऑफ 2016 टेम्पलेट जो है इसका टेम्पलेट यूज़ करेगा, ये 2016 का है। कॉपी, अगर आपको 27 मतलब चाइल्ड थीम बनाना नहीं आता तो वो वर्डप्रेस में एक बार चेक कर लो कि कैसे बनाता है। यहाँ पे सर्च करो वर्डप्रेस चाइल्ड थीम, ओके। तो मैं यहाँ पे जो कर रहा हूँ यहीं पे आपको दिखा रहा। अब लोगों को ये सब पता होना चाहिए कि आप तो कुछ दिन से कर रहे हो, आपको ये पता होना चाहिए। सो ऐसा है। अच्छा, उसके बाद आपका जो आपका जो मेन थीम है उसका स्टाइल आपको चाइल्ड थीम में इनक्लूड करना होगा। सो जो कि ये फंक्शन से, अच्छा तो सॉरी ये हो गया। तो मैं अभी यहाँ पे देख रहा हूँ कि स्टाइल इनक्लूड कर रहा है जो टेम्पलेट डायरेक्टरी URI करके। टेम्पलेट डायरेक्टरी URI मतलब जिस थीम का टेम्पलेट यूज़ कर रहा है उसका URI। तो हम लोग तो 2016 का थीम टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ना, चाइल्ड थीम भले ही बना रहे हैं, हम लोग 2016 का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं। तो गेट टेम्पलेट डायरेक्टरी URI मतलब आपका जिसका टेम्पलेट यूज़ कर रहा है उसका ये URI, ठीक है। तो यही है। तो हम लोग अभी यहाँ पे इसका ये चेंज करते हैं, नाम चेंज करते हैं, चाइल्ड चाइल्ड 2016 ऐसे मैंने कुछ एक नाम दे दिया, और ये फाइल यहाँ पे मैं इनक्लूड करा देता हूँ, ये मतलब फंक्शन यहाँ पे दे देता हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग एक जावास्क्रिप्ट फाइल बनाए थे ना JS के अंदर, load.js बोलते हैं। ये इसको भी मैं इनक्लूड करा देता हूँ। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे, wp enqueue स्क्रिप्ट, सॉरी wp enqueue स्क्रिप्ट, जिससे आप स्क्रिप्ट इनक्यू कराते हैं। तो मैं स्क्रिप्ट का नाम देता हूँ ऑटो पोस्ट मैनेजर, इसका हैंडल का नाम दे देता हूँ। यहाँ पे आपको सोर्स का नाम देना होगा। तो सोर्स, जब स्टाइल थीम का कुछ इनक्यू कराओगे, ठीक है ना, तो उसको सोर्स में आपको टेम्पलेट डायरेक्टली URI देने से तो नहीं होगा, क्योंकि ये मेन थीम का टेम्पलेट तब दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको देना होगा गेट स्टाइल शीट, स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, ठीक है ना। तो ये हो गया। उसके बाद आपको कॉन्कैटिनेट करना होगा। यहाँ पे ये किसके अंदर है, ये JS के अंदर है। तो ये JS के अंदर है। JS के अंदर जो फाइल है, फाइल का नाम यहाँ पे देना होगा, ओके।
अच्छा, कॉमा देके यहाँ पे एरे के अंदर देना होगा जे क्वेरी, और इसका डिपेंडेंसी में दे दिया एरे में, ठीक है। ओके, कभी यहाँ पे जाकर मैं जेएस लिख लेता हूँ थोड़ा, जे क्वेरी डॉक्यूमेंट डॉट रेडी। ये डॉक्यूमेंट जब रेडी होगा एक फंक्शन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, फंक्शन अभी फ़िलहाल के लिए एक अलर्ट शो करा देते हैं, ताकि पता चल जाएगा कि ये इनक्यू हुआ है कि नहीं, ठीक है ना। ओके, तो अभी हम लोग का चाइल्ड थीम भी क्रिएट हो गया और ये फाइल भी इनक्यू हो गया। ओके, सो मैं जाके थीम चेंज करता हूँ यहाँ पे। तो ये पे देखो आ गया चाइल्ड ऑफ 2016, इसको मैं एक्टिवेट कर दिया। बैकएंड में जाके रिलोड करूँगा गेट स्टाइल शीट, हाँ तो ये डबल अंडरस्कोर्स हो गया, गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी URI, ये सिंगल अंडरस्कोर्स होगा। हाँ तो देखो ये फाइल, ये स्टाइल शीट भी इनक्यू हो गया। ओके, तो यहाँ पे अभी अलर्ट को हटा देते हैं। अच्छा, इसको शुरू करने से पहले हम लोग को एक चीज़ जानना होगा कि ये जो हो रहा है इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अच्छा, मान लो कि आप अगर एजाक्स लोड यूज़ किए हो तो आपको पता होगा कि यहाँ पे ऐसे थीम होता है, मतलब ऐसे मतलब यहाँ पे फ्रंट एंड में आप जब पोस्ट देखते हो तो यहाँ पे मतलब एकदम नीचे जाके बटन होता है ना, कि यहाँ पे जैसे नॉर्मल पेजिनेशन है तो वहाँ पे पेजिनेशन नहीं होता, तो ऐसे बटन होता है, वहाँ पे क्लिक करते हो और फिर पेज लोड नहीं होता ऑटोमेटिकली, वो तो मतलब ऑटोमेटिकली पोस्ट क्वेरी करके दिखाता है उसका आगे वाला पोस्ट या फिर पीछे वाला पोस्ट जैसा है, जो भी है। मतलब यहाँ पे बटन होता है पेजिनेशन, एजाक्स का जो पेजिनेशन है, तो वहाँ पे कैसा फंक्शन यूज़ करता है कि यहाँ पे जब उस बटन पे क्लिक करोगे तभी जाके पोस्ट क्वेरी होगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसा है कि ये जो क्लिक फंक्शन है या फिर कुछ भी फंक्शन है हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं ना वो फंक्शन, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर ही एक कुछ ऑटोमेटिकली ऐसा कुछ देना होगा जो आपका कुछ हर एक कुछ टाइम के अंदर वो फंक्शन मतलब ट्रिगर हो। तो उसके लिए jQuery का फंक्शन है, jQuery फंक्शन है सेट इंटरवल बोल के टाइम है। तो मैं आपको वो फंक्शन पहले दिखाता हूँ, ठीक है। सेट इंटरवल jQuery, ओके, सॉरी। तो आप सेट इंटरवल को अगर देखोगे, अच्छा तो देखो यहाँ पे डेफिनेशन में सेट इंटरवल मेथड कॉल्स अ फंक्शन और एवेल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन एट स्पेसिफिक इंटरवल। तो एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये फंक्शन मोटा मोटी ट्रिगर होता है। तो अब इसको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ इसको लेके देख सकते हो ये क्या कहने जा रहा है। यहाँ पे जो भी है मतलब 3000 मिलीसेकंड है, मिलीसेकंड मतलब हर 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आपका अलर्ट शो करेगा। तो चलो मैं अभी यहाँ पे अलर्ट ना शो करके कंसोल लॉग में कुछ प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। हर 3 सेकंड में ये प्रिंट होगा। सो मैं देता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं कुछ console लॉग में कुछ प्रिंट करता हूँ कि 3 सेकेंड फास्ट, ओके। तो ये तो हो गया। मैं इसको console लॉग चेक कर मतलब console लॉग खोलता हूँ और जाके मैं इसको मैं पेज को रीलोड करता हूँ। अच्छा तो देखना हर 3 सेकंड के बाद यहाँ पे आएगा। देखा 3 सेकंड 5 2 बार हो गया, 2 3
4 5, तो देख सकते हो आप हर 3 सेकंड में ये प्रिंट कर रहा है। सो अभी हम लोगों को ये कंसोल लॉग की जगह हम लोगों को यहाँ पे हम लोग एजाक्स फंक्शन चलाना होगा, तभी जाके हम लोग पोस्ट क्वेरी कर पाएंगे। अच्छा, तो हम लोग एजाक्स फंक्शन यहाँ से कैसे चला सकते हैं, मतलब जो एजाक्स फंक्शन होगा, एजाक्स फंक्शन तो हम लोग को यहाँ से चलाना होगा। तो आपको पता ही है, आपका वर्डप्रेस का एजाक्स में काम किए हो तो आपको एजाक्स वर्डप्रेस में एजाक्स को काम कराने के लिए आपको एजाक्स का URL ज़रूरी होता है। और एक काम करना है, इस वीडियो देखने से पहले ना आप मेरा जो वीडियो है यहाँ पे प्रोसेस यूज़र डेटा, वो एक बार देख लेना, तब जाके आपको वर्डप्रेस में एजाक्स को लेकर कैसे काम करता है ना, वो आपको एक बार पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो जो भी है, तो मैं यहाँ पे अपना एजाक्स फंक्शन लिखता हूँ। अच्छा, लिखने की वजह मैं टाइम बर्बाद ना करके मैं यहाँ पे इसको भी मैं ही गिटहब रिपो से इसको ले लेता हूँ, यहाँ पे गिटहब रिपो से गिटहब। ओके, तो ये है उस, अच्छा अच्छा, मैं ये से एजाक्स फंक्शन जो है मैं कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे आपको URL देना होगा। URL मतलब यहाँ पे कौन सा URL आपको पता होना चाहिए कि URL यहाँ पे एजाक्स URL, वर्डप्रेस का एजाक्स URL अगर कौन सा है तो मतलब आपको बैकएंड में जाना होगा इसका। ये जो इंस्टॉलेशन है ना उसके अंदर WP एडमिन है, इसके बाद नीचे देखना है कि एडमिन एजाक्स, इसका URL आपको देना होगा यहाँ पे। लेकिन इसका URL यहाँ पे आप कैसे ले आ सकते हो, तो उसके लिए आपको लोकलाइज स्क्रिप्ट का यूज़ करना होगा, आप लोगों को पता ही होगा। तो यहाँ पे अब सर्च करूँगा मैं WP लोकलाइज स्क्रिप्ट बोल के। लोकलाइज स्क्रिप्ट दोस्तों ये करता है कि आपका PHP फाइल से कोई भी वैल्यू आपका जावास्क्रिप्ट फाइल में अवेलेबल कर देता है। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे हैंडल नेम देना होगा। हैंडल नेम मतलब जिस जावास्क्रिप्ट फाइल में वो वेरिएबल का वैल्यू आप मतलब अवेलेबल कराना चाहते हो, उसका हैंडल का नेम। तो हम लोग इस फाइल में इसको अवेलेबल मतलब वेरिएबल पास कराना चाहते हैं ना, ये एजाक्स URL तो हम लोग को यहाँ पे चाहिए ना, तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं और हैंडल नेम में इसको दे देते हैं। अच्छा, यहाँ पे नेम, ये सब चीज़ जो भी है वेरिएबल, इसको ये आपको ऑब्जेक्ट के आकार में आपको देगा। सो यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ ऑटो पोस्ट लोड, ठीक है। और ये आपको ये जो डेटा है ये आपको एरे में देना होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं एक URL बनाता हूँ। URL सॉरी, ये तो कोड के अंदर लिखना होगा। तो इसका जो URL इजिकल टू मैं यहाँ पे देता हूँ कि एडमिन URL बोल के एक फंक्शन है आपका वर्डप्रेस का, एडमिन URL ये है ना, एडमिन URL। और उसके अंदर अब जो फाइल है, इस फाइल एजाक्स हैंडल करता है, जो कि ये फाइल है, इस फाइल का नेम देना होगा, ठीक है ना। सो कंट्रोल एस कर देता हूँ। अच्छा, अभी मैं इसको एक बार रीलोड करूँ। अच्छा, तो अभी तो ये कंसोल लॉग में एरर आएगा क्योंकि इसका बहुत कुछ चीज़ नहीं दिया हुआ। तो मैं अभी दिखाता हूँ कि ये जो URL है, ये URL ये वेरिएबल अवेलेबल हुआ है कि नहीं। तो
उसके लिए मैं इसको एक बार रीलोड करता हूँ। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इस ऑब्जेक्ट में वो देगा, ठीक है ना। तो इसको मैं पेस्ट करता हूँ, तो देखना इसका URL में आ गया ना, ये एजाक्स URL, यही तो URL हम लोग को चाहिए ना एजाक्स हैंडल करने के लिए। सो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके URL में ये दे देंगे, सॉरी URL में ऐसे ही हम लोग दे सकते हैं, लेकिन इसको तो डायनेमिक करना होगा ना। साइट का नाम अगर चेंज होएगा तो लोकल स्टोरी काम में आ जाएगा, काम में आएगा। सो अच्छा, तो यहाँ पे आप लोगों को जो ऑब्जेक्ट का नाम, ये है मेरा ऑब्जेक्ट का नाम और इसका URL, ओके। अच्छा, पोस्ट टाइप पोस्ट रहेगा। एक्शन मतलब ये जो आपका वर्डप्रेस का एजाक्स ही तो डायनेमिक हुक के थ्रू काम करता है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्शन का नाम देना। अगर एक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो आपको अभी नहीं समझना, तो मैं जब करूँगा तो पता चल जाएगा। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक्शन का नाम देता हूँ, ऑटो लोड एक्शन, ओके। डेटा में यहाँ पे हम लोगों को डेटा में अभी कुछ नहीं देना। अच्छा, सिक्योरिटी हनीपॉट अभी नहीं है, वैसे आप सिक्योरिटी हनीपॉट चेक करा सकते हो, लेकिन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ सो नहीं चलेगा। और इसका सिक्योरिटी वैसे ही वर्डप्रेस का बहुत अच्छा है सिक्योरिटी, सो उसको लेकर इतना सोचने का कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक्शन हो गया, उसके बाद सक्सेस और उसके बाद रेस्पॉन्स। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्स जो भी आएगा, रेस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग क्या आएगा कि रेस्पॉन्स में पोस्ट क्वेरी हो क्या आएगा, तो जो भी पोस्ट क्वेरी हो क्या आएगा, तो अब अगर यहाँ पे देखोगे इसका, ये देखना कि ये जो पोस्ट क्वेरी हो क्या आ रहा है ना, क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पे अगर देखोगे किधर गया, आर्टिकल के अंदर आना चाहिए। हेडर, कंटेंट, प्राइमरी साइट। हाँ, देखना ये एस साइड में आ रहा है, ये एरर बार पे जा रहा है। चलो जो भी है, अब देखना ये एस साइड के अंदर आ रहा है, हर एक पोस्ट ये एस साइड हो गया, तो ये सारा का सारा पोस्ट आपका एस साइड के अंदर ये आ रहा है, नहीं एस साइड नहीं, तो आर्टिकल के अंदर आता है। सॉरी ये जो एस साइड में हर एक पोस्ट आ रहा है ना, ये आप देखोगे तो मतलब हम लोगों को इस डीप के अंदर जो पोस्ट है वो हम लोगों को यहाँ पे क्वेरी करके इस डीप के अंदर प्रीपेंड कर देना होगा, ठीक है ना। तो हम लोग का रेस्पॉन्स जो भी होगा वो तो पोस्ट क्वेरी को आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे प्रीपेंड कर देंगे उसको। अगर इसको अब अच्छे से देखने के लिए अब अपना टेम्पलेट में जाओ, हम लोग कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं, 2016 का टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं ना, तो इसका index.php खोलो, तो ये क्या पोस्ट क्वेरी हो रहा है और ये मेन के अंदर आ रहा है ना, मेन डीप के अंदर आ रहा है। सो हम लोग इस मेन डीप के अंदर इसको प्रीपेंड करा देंगे, ठीक है ना। तो मैं इसका ये कर लेता हूँ मेन, और यहाँ पे लिखता हूँ id = मेन, और यहाँ पे प्रीपेंड करा देता हूँ क्वेरी का प्रीपेंड फंक्शन लगा देता हूँ, और रिस्पॉन्स प्रीपेंड, और यहाँ पे अलर्ट के बदले में कौन से अलर्ट भी रख सकते हो। यहाँ पे अलर्ट में लिख देता हूँ देयर वॉज सम प्रॉब्लम
ठीक है ना। अच्छा, अभी हम लोगों को फंक्शन बनाना होगा इस एजाक्स रिस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए। ओके, तो मैं फंक्शंस में जाता हूँ, एक फंक्शंस लिखता हूँ, फंक्शंस पोस्ट और तो पब्लिश पोस्ट ऑटो पब्लिश। मैं फंक्शन का नाम दे दिया। अच्छा, ये तो फंक्शन हो गया, इसको आपको हुक करना होगा। तो मैं अभी जब एक्शन लिख रहा था तब आपको बोला था ना कि अभी समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे आपको एक्शन जो है, एक्शन आपको यहाँ पे डायनेमिक हुक में देना होगा। सो यहाँ पे ऐड एक्शन लिखता हूँ, एज यूजुअल यहाँ पे आपको फंक्शन का नाम देना होगा। तो यहाँ पे मैं सर्च अगर करूँगा WP Ajax, तो यहाँ पे WP Ajax आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपका जो भी होगा वो जो आप एक्शन का नाम दे रहे हो वो WP Ajax के बाद अंडरस्कोर देके उस एक्शन का नाम देना होगा, ताकि आपका Ajax रिक्वेस्ट वो हैंडल करने के लिए। हम लोग Ajax रिक्वेस्ट तो इस फंक्शन के थ्रू हैंडल कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे वो देना होगा। तो यहाँ पे हम लोग का एक्शन का नाम क्या था, ये था ना। सो यहाँ पे ऐड हुआ तो बदले यहाँ पे लिखता हूँ, और ये है आपका एक लॉग्ड इन यूज़र के लिए है, एक नॉन लॉग्ड इन यूज़र के लिए है। तो ये है आपका लॉग्ड इन यूज़र के लिए। अभी नॉन लॉग्ड इन यूज़र के लिए आपका और एक बार इसको करना होगा। उससे आगे पहले आपको ये नो प्रीफ, ठीक है ना, नो प्रीफ बोल के आपको जोड़ना होगा। और यहाँ पे आपको ये देना होगा, है ना। ओके, अभी यहाँ पे हम लोग अपना एजाक्स फंक्शन लिखेंगे हम लोग अपना, ठीक है ना। अच्छा, तो यहाँ पे हम लोग एजाक्स फंक्शन में हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को ना पोस्ट क्वेरी करना होगा ना। तो मैं यहाँ पे पोस्ट क्वेरी करता हूँ। अच्छा, तो पोस्ट क्वेरी यहाँ से वर्डप्रेस से ले लेता हूँ, तो WP क्वेरी, ठीक है ना। ये WP क्वेरी हो गया। ये नॉर्मल सा जैसे क्वेरी है बस वही है। WP जिसे पोस्ट डेटा क्वेरी कर रहे हैं ताकि दूसरा कोई क्वेरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना करे, उसके लिए पोस्ट डेटा। और आपको हर बार एजाक्स फंक्शन जब कॉल करते हो उसको डाई करना जरूरी है, तो डाई, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे हम लोग को एको वैको कुछ कराना नहीं है, यहाँ पे भी हम लोग को एको कराना नहीं है। अच्छा, तो ये क्वेरी है, क्वेरी में अभी आर्गूमेंट नहीं दिया लेकिन देंगे बाद में। यहाँ पे हम लोग का जो भी पोस्ट क्वेरी होगा, ठीक है ना। ओके, सो हम लोग को यहाँ पे आर्गूमेंट देना होगा, जैसे आप नॉर्मल क्वेरी करते हो वैसा ही है। तो आपको एरे में देना होगा आर्गूमेंट। यहाँ पे आपको लिखना होगा पोस्ट टाइप, पोस्ट टाइप इज इक्वल टू पोस्ट, और यहाँ पे आपको यहाँ पे और एक चीज़ दे देता हूँ कि पोस्ट स्टेटस, क्या पोस्ट स्टेटस पब्लिश। ओके,
तो उस क्वेरी में जब पोस्ट होगा तो पोस्ट क्वेरी होगा। तो हम लोग पोस्ट क्वेरी में क्या होगा, पोस्ट हर बार क्वेरी होके आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैं पोस्ट क्वेरी करके यहाँ पे मैं अगर देखूँगा, ये लोग इंडेक्स में जैसे कर रहा है कि ये फाइल को ये लोग कॉल कर दे रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको ही कॉल कर देंगे। अच्छा ठीक है। तो अभी प्रॉब्लम ये है कि हर 30 सेकंड के बाद मतलब जितना सारा पोस्ट है वो कॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं चाहते हैं ना कि जो पोस्ट अभी पब्लिश हुआ है बस उसी को हम लोगों को मतलब पब्लिश करना है, वरना नहीं करना है, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली कंडीशन को यहाँ पे लगाना होगा। अभी आप इसको कैसे करोगे, मतलब जो आपको कैसे डिटेक्ट करोगे कि ये पोस्ट नया पब्लिश हुआ है। सो उसके लिए आपको टाइम का सहारा लेना होगा, ठीक है ना। आपका करंट टाइम के साथ जिस टाइम में पोस्ट पब्लिश हुआ है उसको आपको कंपेयर करना होगा कि इस टाइम में पोस्ट वो पब्लिश हुआ है और करंट टाइम ये है, तो इतना वक्त के अंदर अगर वो पोस्ट पब्लिश हुआ है तो पोस्ट करो, वरना नहीं। और हम लोग का क्वेरी जो हो रहा है तो देखना ही यहाँ पे हर 3 सेकंड में हो रहा है। चलो मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। 30,000 मतलब 30,000 मतलब 30 सेकंड, ठीक है ना। अच्छा तो हर 30 सेकंड में तो हम लोग को देखना होगा कि पिछले 30 सेकंड के अंदर अगर कोई पोस्ट क्रिएट हुआ है तभी जाके वो पोस्ट क्वेरी करके ले आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको वर्डप्रेस में एक फंक्शन है गेट द टाइम। गेट द टाइम जो है आपका पोस्ट का टाइम दिखाता है कि मतलब किस वक्त पोस्ट क्रिएट हुआ था। और एक फंक्शन है जो कि है करंट टाइम। तो वो दोनों में आपको कंपेयर करना होगा, ठीक है ना। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करंट टाइम। ये वर्डप्रेस का करंट टाइम है। करंट टाइम है आपका जो करंट समझ में ही आ रहा है। करंट टाइम मतलब अभी का टाइम, ठीक है ना। तो करंट टाइम इसको मैं लेता हूँ ये, ओके। अच्छा लेने के बाद मैं यहाँ पे टाइप देना होता है, मतलब किस फॉर्मेट में आप टाइम को चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे यूनिक्स टाइम स्टैम्प में चाह रहा हूँ। यूनिक्स टाइम स्टैम्प दोस्तों ये एक मशीन रीडेबल टाइम फॉर्मेट है, ये ह्यूमन के लिए नहीं, ये मशीन के टाइम फॉर्मेट है, ठीक है ना। तो मैं यूनिक्स टाइम स्टैम्प में वो ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका करंट टाइम दिखाएगा। सो और हम लोगों को जो पोस्ट क्रिएट हुआ था उसका टाइम जानने के लिए हम लोगों को यहाँ पे गेट द टाइम बोल के एक टाइम है, गेट द टाइम। हाँ अरे यार, गेट द टाइम ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन आपको देखोगे यहाँ पे भी आपको टाइम का वो फॉर्मेट देना होगा। तो मैं भी ये यूनिक्स का टाइम स्टैम्प में ही इसको मतलब मैं ले रहा हूँ। तो ये हो गया आपका करंट टाइम, ये हो गया आपका जो पोस्ट जब क्रिएट हुआ था उसका टाइम। तो अभी करंट टाइम से अगर जिस वक्त पोस्ट क्रिएट हो रहा है उसका टाइम माइनस कर दोगे तो आपको टाइम डिफरेंस पता चल जाएगा कि इतना मिनट या इतना सेकंड में आपको इतना सेकंड पहले से आप मतलब इतना सेकंड पहले ये पोस्ट क्रिएट हुआ था। तो ये माइनस ये, तो ये जो है इसका जो वैल्यू है इस दोनों का, ये हो गया आपका टाइम डिफरेंस, ठीक है ना। जो ये वैल्यू आपको सेकंड में वैल्यू देती है, जो इसका टाइम जो डिफरेंस है उसका यूनिट है सेकंड में इसको वैल्यू आपको रिटर्न कर देते हैं। तो मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ, टाइम डिफ इन सेकंड, ओके। तो टाइम डिफ इन सेकंड इज इक्वल टू ये माइनस ये, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पे एजाक्स कॉल कर रहे हैं मिली सेकेंड में, 30 मिली सेकेंड में। तो इसको हम लोग ये तो सेकंड में आ रहा है ना, तो इसको हम लोग मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइम डिफ इन मिली सेकेंड, ओके। तो मिली सेकेंड में हम लोग को टाइम डिफरेंस चाहिए, तो
ये मिली सेकेंड में अगर इसको चाहिए होगा तो सेकेंड में जो टाइमर है उसका इंटू 1000 कर दूंगा, तो तभी जाकर हम लोगों को मिली सेकेंड मिल जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड इक्वल टू 1000 मिली सेकेंड है। आप देख लो यहाँ गूगल में सेकेंड टू मिली सेकेंड 1 सेकेंड इक्वल टू ये देखा 1000 मिली सेकेंड, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे 1000 करते थे, तो अभी हम लोग का टाइम जो डिफरेंस है वो 1000 मिली सेकेंड में आ गया। तो अभी हम यहाँ पे कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ टाइम डिफरेंस इन मिली सेकेंड, ठीक है ना, लेस देन और इजिकल टू, जो हम लोग कितना टाइम में एक पोस्ट कर रहे हैं 30,000 ना, 30,000 में एक क्वेरी कर रहे हैं, मतलब 30 सेकेंड के अंदर कर रहे हैं, 30,000 मिली सेकेंड के अंदर अगर कोई पोस्ट के मतलब पोस्ट का टाइम डिफरेंस है तभी जाके यहाँ पे आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको मैं दे दिया, ओके। सो अभी टचवुड हम लोगों को ये हो जाना चाहिए प्रोजेक्ट, मतलब आई मीन टू से हो जाना चाहिए। चलो बैक एंड में जाके फ्रंट एंड में जाके देखते हैं क्या होता है। ये क्या हो रहा है, मैं साइट विजिट करता हूँ, ओके, चेक करता हूँ कोई एरर है कि नहीं। अच्छा, तो मैं अभी यहाँ पे एक पोस्ट क्रिएट करूँगा और वेट करता रहूँगा कि ये पोस्ट आया है कि नहीं। अच्छा, ये तो हो गया, कॉपी, ये मैं पेस्ट कर दिया, ये मैं इसका टाइटल ले दिया और ये मैं पब्लिश कर दिया। एजाक्स नॉट डिफाइंड, प्रॉब्लम हो रहा है अभी, कोई बात नहीं, ये एक साथ में करने जाओ। ओ अच्छा, ये भी हम लोग डॉलर असाइन नहीं किया था, चलो तो ये एजाक्स फंक्शन में एजाक्स जब अभी करते हो ना तो इसमें कभी कभी प्रॉब्लम, मतलब एक ही चांस में होने का पॉसिबिलिटी कम रहता है, होता होगा दूसरों का, लेकिन मेरा तो एरर आ ही जाता है, जो भी है। अच्छा, और फिर से एक बार पोस्ट को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने पोस्ट पब्लिश कर दिया, तो अभी यहाँ पे तो आना चाहिए एक पोस्ट, तीस सेकंड के अंदर एक पोस्ट यहाँ पे आना चाहिए, अगर हम लोगों का प्रोग्राम सही हुआ तो, है ना। हाँ देखा, ये आ गया 30 सेकंड के अंदर, और नहीं आएगा, एक ही आएगा, बार बार क्वेरी हो तो वो चीज़ नहीं आएगा। तो ये है कैसे पोस्ट क्वेरी कर सकते। तो अभी यूज़र इंटरेक्शन देखोगे तो ये यूज़र इंटरेक्शन तो अच्छा नहीं है ना, फटाक करके आ गया पोस्ट, तो हम लोग इसको थोड़ा ट्रांजिशन लगा सकते हैं, है कि नहीं। तो अच्छे से मतलब अच्छे से होगा ये चीज़, जो ये फटाक करके एकदम फटाक करके दिख गया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे, आपको पता है animate.css पता है ना, तो वही लगा देता हूँ, animate.css। तो इतना सारा है, बाउंस इन डाउन, शेक, ये सब है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको
इसको हम लोग NQ करा देते हैं। तो आई थिंक मेरे पास वो animate.css डाउनलोड किया हुआ है मेरा कंप्यूटर में। चलो एक बार डाउनलोड कर ही लेता हूँ। तो ये है, तो मैं ओपन फोल्डर करता हूँ। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मेरा जो चाइल्ड थीम है ना, चाइल्ड थीम में CSS फोल्डर के अंदर ये पेस्ट कर देता हूँ। ये हो गया animate.css। अभी इसको NQ करा देता हूँ। ओके ओके तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ CSS के अंदर animate.css, और यहाँ पे मैं इसका जो है हैंडल चेंज कर देते हैं animate.css, और यहाँ पे टेम्पलेट डायरेक्टरी URI नहीं होगा क्योंकि स्टाइल से आ रहा है। यहाँ पे स्टाइल से डायरेक्टरी URI होगा। ओके तो ये इनकी हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है तो आप लोगों को ये सब चीज़ पता ही होगा। तो गिटहब में इसका जाओगे तो यहाँ पे वो दिखा देता है कि animate.css कैसे काम कर मतलब काम करता है। जहाँ पे भी इसको अप्लाई करना है वहाँ पे आपको ये उसमें एक क्लास आपको जोड़ देना है, ठीक है ना। यहाँ पे एनिमेटेड, फिर वो किस टाइप का एनिमेशन आप चाहते हो। सो मेरा जो है थीम में यहाँ पे तो ये हो रहा है ना, तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना जो थीम्स है ना, थीम्स में 2016 यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं इसको ये टेम्पलेट कॉपी कर लेता हूँ। टेम्पलेट को कॉपी करके मैं स्टाइल शीट के अंदर जाता हूँ और जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके तो ये आ गया। तो देखा ये क्वेरी होके क्या आ रहा है, ये टेम्पलेट्स पर /content जो कि हम लोग इसके अंदर है, इसके अंदर वो क्लास दे देंगे एनिमेशन। तो एनिमेशन का कौन सा क्लास देंगे, एनिमेटेड, जो कि है प्राइमरी क्लास, ये देना ही होगा। उसके बाद आप जिस टाइप का एनिमेशन चाहते हो, तो इतना सारा एनिमेशन है, तो मैं बाउंस इन डाउन ये देता हूँ। ये अच्छा दिखेगा कि न्यू पोस्ट जब आएगा, ठीक है ना। अच्छा इसको ये तो जब स्टैंडर्ड पोस्ट का है तब ये फाइल वो लोग शो करता है। अच्छा कंटेंट सिंगल में तो नहीं होगा, कंटेंट नॉन बायोग्राफी। वो अच्छा ये लोग एक ही फाइल में हर एक पोस्ट टाइप ये करता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो है, जो भी पोस्ट आएगा तब ये आर्टिकल के अंदर ये जुड़ जाएगा ना। तो हम लोग ये पे चेक करते हैं कि जब ये पोस्ट पेज में होगा तभी जाके ये होगा ना। तो हम लोग यहाँ पे एक कंडीशन और एक लगा देते हैं कि इफ यह अच्छा यहीं पे लगा देते हैं, यहाँ पे इफ तो लगाया हुआ है। सो ये इसको ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, पहला जो कंडीशन था हम लोगों का, उसके अंदर एंड लगाते हैं। कि इस पेज बोल के एक फंक्शन है वर्डप्रेस का,
इस पेज जो कि चेक करता है कि अगर ये पेज है कि नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इस पेज हम लोग का पेज अगर पेज नहीं होगा सो नॉट इज पेज एंड और एक लगाते हैं कि जो फ्रंट पेज में जब होगा सो फ्रंट पेज का क्या है फंक्शन, इज फ्रंट पेज ऐसा कुछ, फ्रंट पेज इज होम तो होम ही लगेगा, इज फ्रंट, हाँ इज फ्रंट पेज फ्रंट पेज का फंक्शन है, ठीक है ना। सो इज फ्रंट पेज जब होगा तभी जाके ये हो जाएगा, नहीं तो ये पेज में भी ये जाके एपेंड हो मतलब हो सकता है। तो हम लोग इसको एकदम लॉजिकली ठीक कर दिया, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों का ये जो चीज़ होगा ये सब थोड़ा अच्छा इंटरेक्शन के साथ आएगा। मैं और एक पोस्ट क्रिएट करके दिखा देता हूँ, ठीक ठाक काम कर रहे हैं कि नहीं इसके साथ। फिर से ऐड न्यू, ये हो गया पोस्ट का कंटेंट, ये हो गया पोस्ट का टाइटल और मैं ये पब्लिश कर दिया और यहाँ पे देखेंगे आ रहा है कि नहीं। आ जाओ, अच्छा कुछ प्रोजेक्ट इसमें कुछ गड़बड़ हुआ क्या, इसको लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गया। अच्छा लॉजिक में कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन लॉजिक तो मैं सही दिया है ना। सही दिया तो आ गया। ये एक लॉजिक हो गया, जिसको ब्रैकेट को हटा के देखते हैं। ये अच्छा मैं अगर इसको रिलोड करता हूँ मान लो और एक पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ओके पोस्ट का मान लो टाइटल ये है और मैं पोस्ट को पब्लिश करता हूँ। पोस्ट पब्लिश हुआ, अभी यहाँ पे आना चाहिए। तो आना चाहिए ये, बताना चाहिए आखिर नॉट पेज इज फ्रंट पेज। अच्छा यहाँ पर हम इसको फ्रंट पेज नहीं लिख लिया अच्छा इज होम करते हैं इसको, इज होम में आई थिंक होगा। यहाँ पर मैं कौन सा टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं अगर देखूँगा तो रीडिंग, ओह अच्छा यहाँ पे तो हम लोग स्टैटिक पेज यूज़ कर रहे हैं ना, मतलब हाँ
मतलब डायनेमिक पेज यूज़ कर रहा है। या फ्रंट पेज कुछ फ्रंट पेज सो इसलिए फ्रंट पेज काम नहीं करेगा, ये सब नहीं काम करेगा। सॉरी मेरा गलती हुआ था। अच्छा, तो मैं इसको एक बार रिलोड करता हूँ, ऐड न्यू करता हूँ और यहाँ पे फिर से एक बार कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ माय नेम इज ओके। ये भी नहीं आ रहा। प्रॉब्लम क्या है? नॉट पेज तो सही है, इसको जाके देखो। ओ सॉरी, मैंने तो ये पेज क्रिएट कर दिया। सिट मैन। लिखता हूँ अनदर पोस्ट। अच्छा, तुम लोग के अनदर पोस्ट आना चाहिए तो है कि नहीं? नहीं आ रहा। नॉट बिजनेस। अच्छा, ये मैं काट के लिखता हूँ। अच्छा, मैंने फिर से वो पोस्ट क्रिएट करता हूँ इसका। ये मान लो इसका टाइटल। तो देखना ये आ गया पोस्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं। ईच सिंगल एक फंक्शन है जो कि सिंगल पोस्ट में भी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा देते हैं एंड नॉट ईच सिंगल। क्योंकि आपका सिंगल पोस्ट है कि नहीं वो चेक करता है, ठीक है ना। ओके, तो इसको मैं रिलोड कर दिया एक बार फिर से। अच्छा, मान लो फिर से एक पोस्ट किया, मैं यहाँ पोस्ट कर रहा हूँ फिर से। तो ये हो गया मेरा पोस्ट का कंटेंट, ये हो गया टाइटल,
मैं पब्लिश कर दिया। तो अभी हम लोगों को ये जो पोस्ट किया है ये भी आ जाना चाहिए। अभी मैं जो पोस्ट क्रिएट किया, हाँ तो देखा ये आ गया। तो ऐसे क्रिएट कर मतलब ऐसे कर सकते हो आप। तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। आई थिंक सीखा होगा आपने बहुत कुछ। सो थैंक यू, और नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट में मिलते हैं। और ये प्रोजेक्ट में आप एक काम करना, ये इस प्रोजेक्ट को देखने से तो ये आप तो आप देख ही चुके थे, पहले बोलना चाहिए था कि इसको मतलब अगर देखोगे ना तो आपका एजाक्स मतलब क्लियर हो जाएगा, वर्डप्रेस में एजाक्स कैसे काम कर सकते हो। और ये बहुत एक पावरफुल चीज़ है। अब देखा कितना एक अच्छा इंटरेक्शन हो गया आपका साइट का, और इसमें बहुत सारा काम भी होता है, बहुत सारा काम कर सकते हो। तो आई थिंक बहुत कुछ सीख के होंगे आप लोग। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, पेशेंस बना के। तो नेक्स्ट कोई वीडियो में मिलता हूँ, बाय।